नमस्कार आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और आज देव उठनी एकादशी है। आज के दिन से देवता उठ जाते, विष्णु जी उठ जाते हैं और उसके बाद सारे मांगलिक काम, सारे शुभ विवाह आरंभ हो जाते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज हम विष्णु जी और लक्ष्मी नारायण की साथ में पूजा करेंगे और आज की एकादशी की एकदम सरल तरीके से पूजा बताऊंगी कि किस तरह से आप सरल तरीके से लक्ष्मी नारायण की आज के दिन पूजा कर सकते हैं। पहले हम भगवान को चंदन लगाएंगे। देखिए, बहुत जगह बहुत सारी पूजा विधि है, लेकिन मैं आपको एक सरल तरीके से पूजा बताती हूँ कि आप लोग कर सके। चंदन लगाएंगे, देखिए घर का पिसा हुआ चंदन हो और इस तरह से आप चंदन लगा। हम भगवान पे पहले हम चंदन लगाएंगे। इस तरह हम भगवान को चंदन लगाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे। आपको देव उठनी एकादशी के लोकगीत जो है वो आपको कहीं पर भी किसी भी वीडियो में मिल जाएंगे। हम आज देव उठनी एकादशी विष्णु जी की, और आज से ही तुलसी विवाह का कल मैंने वीडियो डाल दिया था। आज से ही 5 दिन का कार्तिक नहाना आरंभ हो जाता है। देव उठनी एकादशी से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा। अगर आप नहीं नहा सकते, आपको कोई तकलीफ है, तो आप सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी सुबह उठ के नहा सकते हैं। ये 5 दिन का नहाना बहुत शुभ होता है। उसके बाद हम आज के दिन विष्णु जी के दिन है, एकादशी का दिन है, तो हम भगवान को चावल नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ हल्दी और कंकु चढ़ाएंगे। और वही चरण में, भगवान के जो चरण है उसमें हम हल्दी और कंकु, और माता लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे। और जो विष्णु यहाँ लक्ष्मी जी के साथ है, ये हम देव उठने की पूजा कर रहे हैं। मैं आपको एकदम सही तरीके से बता दूं, ये देव उठने की पूजा है। ये देव उठने की पूजा है, वो तुलसी विवाह की पूजा है, वो तुलसी विवाह की पूजा है। ये जो पूजा मैंने कल आपको दिखाई थी, ये तुलसी विवाह और उसकी है। और ये पूजा हम जो कर रहे हैं अभी, ये देव उठनी की पूजा है। दोनों पूजा में अलग है। यहाँ विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ है। आज हम भगवान पे चावल नहीं चढ़ाते हैं, आज हम भगवान पे तिल चढ़ाते हैं। तो इस तरह हम भगवान पे तिल चढ़ाते हैं और लोकगीत गाए जाते हैं। हर जगह अलग अलग लोकगीत है, अलग अलग रंगोली बनाई जाती है देव उठनी एकादशी के दिन। आज हम भगवान पे इस तरह तिल चढ़ाते हैं। तिल देखिए, इस तरह हम भगवान पे तिल चढ़ाते हैं देव उठनी एकादशी के दिन। और अलग अलग जगह साथिया चित्र ये सब भगवान के बनते हैं, लोकगीत अलग अलग हैं। और उसके बाद भगवान पे हम पुष्प चढ़ाएंगे। इस देखिए, भगवान पे हम पुष्प चढ़ाएंगे। इस तरह हम भगवान पे चरण पे हमेशा पुष्प चढ़ाएंगे, भगवान पे पुष्प चढ़ाएंगे। आज के दिन हम भगवान पे देखिए चावल नहीं चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते हैं। इस तरह हम भगवान पे पुष्प चढ़ाएंगे और हल्दी और कंकु लगाएंगे। हल्दी और कंकु लगाएंगे। माता लक्ष्मी जी को हम सिंदूर लगाएंगे। माता लक्ष्मी को हम माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाएंगे। आप इस देव उठनी की सिंदूर आप दोनों को लगा सकते हैं, विष्णु जी को भी लगा सकते हैं, लक्ष्मी जी को भी लगा सकते हैं। आप सिंदूर अगर लगाना है तो आप दोनों को भी लगा सकते हैं। कभी कभी चित्र में ऐसा होता है कि विष्णु जी के साथ हम लक्ष्मी जी को भी सिंदूर लगा देते हैं, उस पर कोई गलत बात नहीं। भगवान कोई भी पूजा से रुष्ट नहीं होते। अच्छा, आज के दिन तो उपवास रहता है, पूरे दिन व्रत रहता है एकादशी का, तो आप ये पूजा शाम को कर सकते हैं। आप उपवास में देखिए, जैसे ये जनोई जो है, आप जनोई जोड़ा चढ़ा सकते हैं। कोई आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र चढ़ा सकते हैं, या तो आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। आज से शुभ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, सारे विवाह आरंभ हो जाते हैं। देव उठनी के बाद से सारे विवाह आरंभ हो जाते हैं। तो भगवान के साथ ये जरूर रखना चाहिए, पुंगी फलम कौड़ी और एक कमल गट्टा, ये भगवान के सामने हम रखेंगे। आज से सारे विवाह आरंभ हो जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। आज से सारे शुभ विवाह कार्य, संगीत, जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सारे आरंभ हो जाते हैं। सारे
शुभ विवाह कार्यक्रम आरंभ। देव उठनी एकादशी से सारे शुभ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। अब हम भगवान पे उपवस्त्र चढ़ाएंगे। हमेशा भगवान विष्णु जी पे जो उपवस्त्र चढ़ता है वो पीले रंग का होता है। हमेशा जो उपवस्त्र चढ़ता है वो पीले रंग का होता है। तो हम भगवान पे उपवस्त्र चढ़ाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम भगवान पे उपवस्त्र चढ़ाएंगे। दोनों ही जोड़ा जो होता है वो पीले रंग का होता है जो भगवान पे चढ़ता है। इस तरह से हम भगवान पे दोनों ही जोड़ा चढ़ाएंगे। तरह भगवान पे उपवस्त्र चढ़ाएंगे। जनोई जोड़ा जो भी आप भगवान पे चढ़ाते हैं विष्णु जी पे, वो हमेशा पीला होना चाहिए। और माता रानी के पास अगर चुन्नी है तो आप चुन्नी चढ़ा सकते हैं। कोई भी उपवस्त्र हो आप चढ़ा सकते हैं। देखिए, हमने माता रानी पे इस तरह उपवस्त्र चढ़ाया है। आप कोई भी उपवस्त्र चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप हाथ में फूल लेकर संकल्प करके, हाथ में फूल लेकर संकल्प करके, आज एकादशी है, देव उठनी एकादशी है और आज मैं कथा एकादशी का पढ़ सकते हैं। अगर एकादशी की किताब आपके पास नहीं है तो आप ये मोबाइल से देख के भी पढ़ सकते हैं। एकादशी किताब है तो आप देव उठनी की एकादशी कथा बोल सकते हैं। देव उठनी में एक रंगोली या चित्र बनाया जाता है। हर प्रांत की, हर प्रथा की अलग होती है और देव उठनी का गीत और संगीत अलग होता है। इसे मैंने आपको दिखाया नहीं है। इस तरह से अगर आप घर में अकेले हैं तो आप सरल तरीके से, लेकिन आप चावल का प्रयोग नहीं करेंगे, आप तिल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं होता। देव उठनी की पूजा अलग होती है एकादशी की, और इसकी जो पूजा होती तुलसी विवाह की वो अलग होती है। देखिए, भगवान को आज नई सब्जियां भोग करते हैं। अगर आपके पास कोई भी सब्जी नहीं हो, जैसे शक्करकंदी, बैगन, हर घर की मान्यताएं अलग होती हैं। नई नई सब्जी भोग होती है और इन्हीं सब्जियों का दान होता है। आप सब्जियों का दान कर सकते हैं। आप सब्जी, फल, मेवा, मिष्ठान, ये सब का फलारी दान होता है। नई सब्जी में बैगन, शकरकंदी, सिंघाड़े का कोई भी सब्जी आपकी, देखिए हर घर की मान्यताएं अलग होती है, लेकिन जो सब्जी आपके पास उपलब्ध हो, जो सामग्री उपलब्ध हो, उसे आप पूजा कर सकते हैं। और मेवा और इसी शाक सब्जी का सुबह दान होता है। तुलसी विवाह का पहले बहुत लोग भंडारा करते, पूजा के बाद आज नया खाना बनता है और उसके बाद आज एकादशी के दिन यही सब्जियां भगवान को भोग होती हैं। नई सब्जियों में आप कुछ भी गाजर वाजर ले सकते हैं और इन्हीं सब्जियों से हम विष्णु जी की पूजा करते हैं। कुछ भी आप ले सकते। बहुत जगह गंडेरिया बनता है, मिट्टी का एक घड़ा होता है जिसमें, अगर उपलब्ध नहीं है, मैं उपलब्ध के ऊपर कहती हूँ, इसलिए आप सरल तरीके से इस तरह कोई भी साग सब्जी के साथ पंचमेवा और कोई भी फल आप जो आपके पास उपलब्ध हो वो आपको लिए उपलब्ध हो, ये इस तरह से आप फल सब्जी भगवान को भोग कर सकते हैं। भगवान की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपारतन जड़त सिंहासन भुज विराजे नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे प्रगट वयो कलिकाल नन दुचकु दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन माल दुर्बल मिले सर्वसा साय माय कदली फल में दुबदी दादी सुख संपत्ति था से कैलाश से जाए। देव उठनी एकादशी के दिन से आप 5 दिन की कार्तिक की महत्वपूर्ण पूजा आरंभ हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी एक दिन अगर आप व्रत पूजा या स्नान कर लो तो आपको पूरे कार्तिक महीने का पुण्य मिलता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। कोई भी टूटी हुई हो या कोई भी ऐसी पूजा जो आपके मान्यता प्रथा से होती हो, नहीं की हो, उसके लिए क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।